मार्शलों को भी हटा दिया गया। हाँ, तो डिपो कौन कौन से डिपो बंद हुए हैं? ये दो तीन डिपो बंद हुए हैं जो है, लेकिन हम ये डिपो बंद होने की बात नहीं है। बात ये है कि अभी तक हमारे सीटें इतनी खाली है डीटीसी बसों में, मार्शलों की सीटें खाली है, हमें वहाँ शिफ्ट किया जाए, लेकिन हमारे ना तो हमारा ट्रांसफर किया है, ना हमें कुछ और किया गया। हमें सिर्फ सीधा कह दिया कि आप डीटीसी आईसीडी वापस कर दिया। भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे थे कि मार्शल में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जी मैम, ये देखिए यहाँ पर आईपी डिपो वाले खुद डिम्स के अधिकारियों ने मिलकर खुद यहाँ पर जो है सिफारिश और मनमानी तरीके से कई ट्रांसफर कर चुके हैं। हाँ। और जब हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाना शुरू करी प्रार्थना पत्र विभाग में और मुख्यमंत्री या मंत्री के यहाँ, तो इन्होंने क्या करा, अपने ऑर्डर सारे छुपा लिए। हाँ। उन लोगों को कुछ के ट्रांसफर कर दिए हैं और कुछ के ट्रांसफर नहीं करे हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला किया गया है? इसमें भ्रष्टाचार जरूर हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग जो। हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले की बात भाजपा के एक पूर्व मंत्री है विजेंद्र गुप्ता, जिनका नाम है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि मार्शल घोटाले की जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जब 2019 में मार्शलों को भर्ती किया था तो भारी संख्या में मार्शल भर्ती किए गए। उस समय दिक्कत ये भी आ रही थी कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, कई बार 3-3 महीने पर सैलरी आ रही थी। और वो दिक्कत जैसे ही पूरी हुई और ऐसे में अब क्या हुआ कि कंजावला डिपो 3 डिपो बंद किए गए दिल्ली में, और 2 डिपो के जो मार्शल से उनको दूसरे डिपो में ट्रांसफर कर दिया गया। इनको भी एक लेटर भी आया गया है, इनको एक नोटिस भी आया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया आवश्यक सूचना। 8 डिपो के नाम लिखे गए हैं, वहां पर इनको प्लेसमेंट दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वो जुमला समझिए या फिर एक आश्वासन समझिए लोगों को किया गया, लेकिन बाकी जमीनी सच्चाई ये है कंजावला डिपो बंद होने के बाद 295 मार्शल आज सड़क पर आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ही है दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने इनको हायर करवाया था, महिला सुरक्षा के लिए हायर किया गया था। और आज महिला सुरक्षा कैसे होगी जब बसों के अंदर मार्शल ही नहीं होंगे? और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 1200 मार्शल की जगह अभी भी डीटीसी बसों में खाली है जो बाकी के डिपो हैं, लेकिन अभी भी इनको हायर नहीं किया जा रहा। 2 महीने हो चुके हैं, ट्रांसफर की बात कही गई थी लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जैसे ये बता रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए हैं, कुछ राशि उन्होंने पे की है और या कुछ अप्रोच है उनके नाम पर दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जिनका घर कहीं ना कहीं यही नौकरी करने से चल रहा था और आज इन सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इनको कोई नोटिस नहीं आया है और ना ही इनके पास कोई ऐसा नोटिस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया हो कि इतने साल आपको काम करना था, इतने साल नहीं करना था, ऑफर लेटर, ऐसी कोई चीज आप लोगों के पास नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है नौकरी का आपके पास। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हमसे बात के लगे हुए हमारे से बात की लगे हुए, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, हमारे कैसे खत्म होंगे? और हमारे साथ से जो है वो भी काम कर रहे हैं। सिर्फ कंजावला डिपो के मार्शलों का ही टेंडर खत्म हो गया, टेंडर की कोई टाइमिंग तो आपने दी नहीं, तो दोगे तो सबके लिए रोको ना। ये आपके लिए टेंडर खत्म हुआ, ये किसने बताया आपको कि टेंडर? इसमें से कुछ तो ऐसे मैम राजघाट ही है, कंजावला का है। बच्चे स्टार्टिंग में रिचाओ गैर इन सबकी एप्लीकेशन लगाई वीवीएम वगैरह की, लेकिन वहाँ भी नहीं भेजे गए। लेकिन बाद में जिन बच्चों को भेजा गया ना मैम, सीधा बोला जाए तो पैसे लेके भेजा गया, या सिफारिश या तो पैसों की होती है या तो फेस की होती है। पावर हमारे पास है नहीं, पैसे हमारे जेब में है नहीं। तो बताइए मैम, क्या हम जॉब करने के अधिकारी नहीं है? हमें भी तो अधिकार है ना मैम, आप बताओ आपको मैं। अच्छा, ये आप लोगों ने चाहिए अप्लाई किया, ये लिख चुके हैं हम, लेकिन हमारा कुछ वो नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने आपकी एप्लीकेशन रद्दी में फेंक दी। ये जो मैसेज आया हुआ है आपने पढ़ा होगा, सबको सर्कुलेट हुआ होगा। हाँ, सबको हुआ है। 10 अप्रैल 2023 को हमारी ड्यूटी खुली है अभी तक, ठीक है। उसके बाद साथ में इन्होंने एप्लीकेशन से लिया था कि आप इसमें लेना चाहें, ये 8 डिपो में जिनमें आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमने हर बार 3 बार उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, तीनों बार हम सभी ने एप्लीकेशन दी, जैसे जैसे उन्होंने कहा वो हमने किया। और बाद में अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला। लेकिन अभी अगर हम रीज़न मांगते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो फंड है वो डिम्स में गया हुआ है, और ये जो रानीखेड़ा वाला डिपो है या फिर आसपास के जो डिपो है वो डीटीसी के हैं। तो देखो वो फंड उनके पास गया, उनको पता है, वो फंड को हम ट्रांसफर नहीं करवाएंगे। वो टीम्स वाले फंड नहीं दे रहे डीटीसी वालों को। तो फंड हम तो नहीं दिलाएंगे ना मैम, वो तो इनका काम है ना फंड दिलाने का, तो वो ये दिलाएंगे, हम थोड़ी दिलाएंगे। हमें क्या पता। हमारा रोजगार दिल्ली सरकार झूठे आश्वासन
सचिवालय के बाहर खड़े हैं और मेरी दूसरी तरफ आप देखेंगे तो डीटीसी मार्शल जो है महिला और पुरुष जो कर्मी है जो डीटीसी मार्शल में करीब 3 से 4 साल हो गए इनको काम करते हुए, लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई है कि इन सभी मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सबके हाथ में आप देखिए पोस्टर है, लेटर भी मंत्री की जवाब दो आप सरकार का पूरा साथ अब क्यों छोड़ा हमारा हाथ। इस तरीके से लगातार यहाँ नारेबाजी की जा रही है। आखिरकार दिल्ली में जो डीटीसी मार्शल थे ये लगातार जो महिला की सेफ्टी के लिए डीटीसी बसों में मार्शलों को तैनात किया गया था, लेकिन अब आप देखिए कि इन्हीं मार्शलों को नौकरी से निकाल होता है, खत्म हो जाता है ऐसा। मैम कई लोगों ने मतलब मंत्रियों के पास गए थे, 2-4 जनों ने बोल ही देते हैं, कई बातें होती हैं, आपका टेंडर खत्म हो गया, आप लोग ऐसे वैसे कई चीज़ें हो जाती है। तो उनमें से किसी ने कहा था तो हमने उन्हें यही जवाब दिया था, ना तो हमारा कोई टेंडर है, ना तो हमारे पास कोई लिखित में है। सीधी सी बात, सुरक्षा का ना तो कोई टेंडर होता है, ना ही कोई समय सीमा होती है। तो अगर हम सुरक्षा की एक सीमा बना देंगे ना तो कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इसी हिसाब से सुरक्षा देने लग गए ना दिल्ली में, तो सारी महिलाओं को दिल्ली छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो समय सीमा की जा रही है और हमें तो वो भी नहीं दी गई है। अब महिलाएं जो कि रात को निकलती थी, कम से समझता आता था कि एक मार्शल बैठा है जो कि हमारी सेफ्टी करेगा। अब तो बस में चढ़ते हुए लोग डरेंगे कि क्या पता हमारे साथ क्या हादसा हो जाए। दामिनी केस याद होगा आपको, बस वैसे केसेस होने की संभावना और बढ़ गई है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सीएम सर जागो, कम से कम हमारी प्रॉब्लम समझो, ताकि हम अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की भी सेफ्टी कर सकें। बिल्कुल सही बात है। देखिए डीटीसी बसों में जो मार्शल लगी हुई है आज सड़कों पर हमसे एप्लीकेशन मिलती थी 4 बार इंक्वायरी कराने के लिए DBN डिपो और लास्ट टाइम भी कोई से KI डिपो, जबकि हमें आज 45-46 दिन हो चुके हैं। हमें परेशान हो गया है बड़े बड़े ऑफिसों, मंत्रालय में, सचिवालय में, परिवहन मंत्री जी का ऑफिस, MLA ऑफिस, SDM ऑफिस, सब जगह हम घूमे आए। DADC भी साथ में लेके घूम रहे हैं, जाके रोड पे सभी लोग बाहर निकले हुए हैं, धूप ताप में भूखे प्यासे और अपने रोजगार के लिए निकले हुए हैं। ये मंत्री हमें कोई अभी आपका नौकरी का पता नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई जवाब नहीं मिलता है, झूठा आश्वासन मिलता है। मैडम एक बात और, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से भी, जो शिल्पा सिंधे मैडम है, MD मैडम और जो डिप्टी सिक्योरिटी अफसर है उनसे भी, इन्हीं के ऑफिस से जारी हुए हैं ये जो ट्रांसपोर्ट के जो ऑर्डर हुए हैं इन्होंने मनमाने तरीके से इन्हीं के ऑफिस से हमारे डिपो के कुछ लोग हैं जिनके वहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, तो उनके हो सकते हैं। जब फंड का इशू नहीं आ रहा तो अब क्यों नहीं हो सकते हम लोगों के, बताइए? क्या हमारे पास सिफारिश नहीं है इसलिए हमारे नहीं हो सकते? उनके पास पैसा था, दम था, तो इसलिए उनका ट्रांसफर हुआ। हाँ देखिए ये वही डीटीसी बस है जहाँ पर महिलाओं की टिकट फ्री है और अरविंद केजरीवाल लगातार जब अपने भाषण देते हैं उसमें बताते हैं कि महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री है। हम लगातार डीटीसी बस निकाल रहे हैं और अब तो इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं। नौकरी के आसार जो है वो लोगों के लिए बढ़ गए हैं। मार्शलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। वहीं एक दूसरा डिपो भी है जो कुछ महीनों पहले बंद हो गया, कंजावला डिपो, उसका नाम और कारण कुछ भी नहीं बताया जारी किया गया, जिसमें लिख दिया गया है 11 अप्रैल से डिपो बंद हो चुका है। उसके बाद वही मार्शल है दिल्ली सरकार हमारा रोजगार, झूठे आश्वासन, दिल्ली घोटाला हुआ है। देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले की बात भाजपा के एक पूर्व मंत्री हैं विजेंद्र गुप्ता जिनका नाम है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि मार्शल घोटाले की जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जब 2019 में मार्शलों को भर्ती किया था तो भारी संख्या में मार्शल भर्ती किए गए। उस समय दिक्कत ये भी आ रही थी कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, कई बार 3-3 महीने पर सैलरी आ रही थी और वो दिक्कत जैसे ही पूरी हुई और ऐसे में अब क्या हुआ कि कंजावला डिपो 3 डिपो बंद किए गए दिल्ली में और 2 डिपो के जो मार्शल्स हैं उनको दूसरे डिपो में ट्रांसफर कर दिया गया। इनको भी एक लेटर भी आया गया है, इनको एक नोटिस भी आया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया आवश्यक सूचना। 8 डिपो के नाम लिखे गए हैं, वहाँ पर इनको प्लेसमेंट दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वो जुमला
समझिए या फिर एक आश्वासन समझिए लोगों को किया गया, लेकिन वाकई ज़मीनी सच्चाई ये है कि कंजावला डिपो बंद होने के बाद 295 मार्शल आज सड़क पर आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ही है दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने इनको हायर करवाया था, महिला सुरक्षा के लिए हायर किया गया था। और आज महिला सुरक्षा कैसे होगी जब बसों के अंदर मार्शल ही नहीं होंगे। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 1200 मार्शल की जगह अभी भी डीटीसी बसों में खाली है जो बाकी के डिपो है, लेकिन अभी भी इनको हायर नहीं किया जा रहा। 2 महीने हो चुके हैं, ट्रांसफ़र की बात कही गई थी लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जैसे ये बता रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए हैं, कुछ राशि उन्होंने पे की है और या कुछ अप्रोच है उनके नाम पर दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं जिनका घर कहीं ना कहीं यही नौकरी करने से चल रहा था और आज इन सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इनको कोई नोटिस नहीं आया है और ना ही इनके पास कोई ऐसा नोटिस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया हो कि इतने साल आपको काम करना था, इतने साल नहीं करना था, ऑफर लेटर, ऐसी कोई चीज़ आप लोगों के पास नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है नौकरी का आपके पास। हाँ, लेकिन मैम एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमसे बाद में लगे हुए लगे पड़े हैं, हमारे से बाद के लगे हुए उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए तो हमारे कैसे खत्म हुए। और हमारे साथ से जो है वो भी काम कर रहे थे। कंजावला डिपो के मार्शलों का ही टेंडर खत्म हो गया, तो टेंडर की कोई टाइमिंग तो आपको दी नहीं थी, तो दोगे तो सबके लिए। जी मैम, ये देखिए यहाँ पर आईपी डिपो वाले खुद डिम्स के अधिकारियों ने मिलकर खुद यहाँ पर जो है सिफारिश और मनमाने तरीके से कई ट्रांसफर कर चुके हैं। और जब हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाना शुरू करी प्रार्थना पत्र सब विभाग में और मुख्यमंत्री या मंत्री के यहाँ, तो इन्होंने क्या करा, अपने ऑर्डर सारे छुपा लिए। इसमें स्टैंप भी लगी हुई है दिल्ली सचिवालय से और डायरी नंबर भी है 2-3 एप्लीकेशन में। इसके बावजूद भी 295 हैं जिनको मार्शल की नौकरी से निकाल दिया गया है। आप सोचिए ये देश की राजधानी दिल्ली की हालात है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, इन मार्शलों को अरविंद केजरीवाल खुद लेकर आए थे और इसलिए लेकर आए थे ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके, महिलाओं की सेफ्टी के लिए इन मार्शलों को रखा गया था। और ये वही डीटीसी बस है जहाँ पर महिलाओं की टिकट थी, लेकिन अब उन्हीं मार्शलों को जिनको अरविंद केजरीवाल एक तरफ खुद लेकर आते हैं, दावे करते हैं, वोट बटोर कोर्ट में भी जा लिया है कि मैडम के पास भी जा लिया है। सबने हमारे को आश्वासन दिया भी उसने कहा सर, पंचायत ने आश्वासन दिया हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ सर। हम दूसरी बार यहाँ पर आए हैं और अब की बार सर आए हैं, सबके साथ आए हैं, सारे पहले भी आए थे हम सर। घर पे किराए पे रहने और किराए पे रहते हैं, माँ बाप बड़े बूढ़े हैं सर, कुछ हमारे बारे में सरकार पूछे तो अच्छा सर। परिवहन मंत्री और सीएम मंत्री जी के लेटर है जो हमने यहाँ पे रिसीव कराए थे, हमें रिसीविंग ये हमारे पास है, इस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या मंत्री जी को ये नहीं पता है कि इतने बच्चे बेरोजगार हो गए, उनकी नॉलेज में ये सब रिटर्न में है नहीं, जो वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। नौकरी करी है तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पत्र जो है तमाम मार्शल से दिया है कि ताकि उनकी नौकरी जो है उनको वापस दिया जाए। ये लेटर अगर आप देखेंगे तो उसके मुख्यमंत्री का ऑफिस है, उसके यहाँ पर उन्होंने लेटर जो है वो भेजा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एक और यहाँ पर लेटर जो है वो दिए गए हैं। कितनी परेशानी हो रही है आपको, सरकार क्या कह रही है? लेटर तो मिल जाता है, आश्वासन मिल रहा है, कुछ ठोस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? ये सर अभी डीडीसी में काफ़ी पद 1500 खाली है और हमारा जो है प्राइवेट का ये कंपनी का टेम्परेस का था, कहते फंड का इशू है, मतलब वहाँ पर पद तो खाली है, फंड का इशू कैसे हो गया? आप ये तो कहते हैं आपकी सरकार के आम मार्शल लगा रहे हैं, महिला की सुरक्षा कर रहे हैं, जबकि हमने कैलाश गहलोत जी को भी उनके नजरों वाले ऑफिस में भी उनको ये दे दिया, सचिवालय भी मिल लिया, हम लोग आधा घंटा वाली मीटिंग भी हो गई, 2 महीने हो गए हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। और जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं सारे उनको सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन और सर साथ में अब आगे कैसे लड़ाई? सर साथ में 3 डिपो बंद हो गए, 2 डिपो की चोरी हो चुकी है। कंजावला डिपो के बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भटक रहे हैं, घर भटक रहे हैं। कब से आप बदल सर हमें 10 मार्च ना हमें कोई नोटिस दिया सर, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। आज के दिन और हमारा जो है कल का भी धरना है, हम आगे इसके अधिकारियों से मिलेंगे और हम आगे भी धरना देंगे और सेल हाउस में भी हम धरना देंगे जब तक हमारा रोजगार में वापस नहीं मिलेगा। जबकि डीडीसी ने भ्रष्टाचार करके काफ़ी लोगों के ट्रांसफर अपने से करके दिए हैं, तो हम ये भी साथ में कहेंगे। पहले उन्होंने हमें रोका था कि आप ये ये भी साथ में कल लोगों का भी ट्रांसफर हुआ और लोगों के बाद
तमाम जो मार्शल हैं जो डीटीसी बसों के अंदर जो दिल्ली की तमाम घटनाएं हैं उसको सुरक्षा देते हैं ताकि उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो। लेकिन आज ये अपनी रोजी रोटी की सुरक्षा की मांग जो है वो सरकार से कर रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, सीएम साहब होश में आओ, होश में आओ, सीएम साहब होश में आओ, होश में आओ, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो। 3 बार लिखी कोई रिवर्ट नहीं आया। कुछ नहीं मैडम, बस आश्वासन है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है आपने? हाँ जी, सब जगह से ले रखे हैं रिसीविंग मैडम। हाँ, सब जगह से ले रखी है। ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर का लेटर है, अरविंद केजरीवाल, उनको इन्होंने लेटर लिखा है। और मैडम ये डायरी नंबर भी ऊपर, डायरी नंबर भी ऐसा नहीं है कि हमने अपने से बना के दे रखा हो, ये डायरी नंबर भी ले रखा है साथ में। और ये आज सचिव वाले पे दूसरी बार आया है, इससे पहले नजर पर 2 बार अभी तक कुछ हल नहीं निकला। कुछ नहीं निकला। बस मैडम महीने मान लिया आपको। हाँ 2 महीने होने जाएंगे, 3 दिन और रह गए बस। 2 महीने मैडम दर दर ऐसे भटक रहे हैं, बताओ ये कब जो तक। लेटर है, फिर इस लेटर को क्या समझे आवश्यक? मैडम इसमें आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो इसमें एक बात हो रहा है जो डिपो की तरफ से, अगर आप लेटर नहीं लिख सकते तो आपको बैक कैपेसिटी कर दिया जाएगा, जिस दबाव में हम सबने लेटर लिखा। ठीक है, जब लेटर लिख दिया फिर दूसरा कैर का लिखवा दिया, फिर तीसरा रानी खेड़ा का लिखवा दिया, कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं हो रहा और लिखवा सब जगह का लिया। और वो भी उसमें एक धमकी है कि आदेश अनुसार डिपो प्रबंधक, अगर आप नहीं लेते हैं तो बैक टू ICD कर दिया जाएगा या घर बैठा दिया जाएगा। अब मैडम लेटर देने के बाद भी हम घर बैठ रहे हैं, रोडों पे भटक रहे हैं, तो आपने डेली कहाँ किराया का लगा रहे हैं। कहाँ का डिपो फिल किया था, कहाँ पे आप? जी मैडम देखो, मैं तो शुरू में हर जगह का लेटर लिखवा लिया, कैर डिपो का जहाँ पे जगह खाली थी वहाँ पे सीमापुरी के लगा दिए, फिर डिचाऊ का भी लगा दिया, रानी खेड़ा हमारे घर के बगल में ही है, उसमें भी जगह खाली पड़ी है तीनों डिपो में, 1st 2nd 3rd, फिर भी उसमें नहीं। भवाना सेक्टर 5 भवाना सेक्टर भी। लेकिन जो आप नाम बता रहे हैं रानी खेड़ा, वो नाम तो इस डिपो में है ही नहीं, ये दूसरा मैसेज है। मैडम दूसरी लिस्ट अब दूसरी दे दो। अभी और है मैम, ये इन्होंने बैक टू बैक वो करे 3-4 मैसेज। मैडम जितने भी लेटर लिखवाए गए ना सारे बैक टू ICD के नाम पे धमकी दे दे के लिखवाए गए, सब धमकी, सारी धमकी कि बैक टू ICD कर देंगे, घर बैठा देंगे अगर आपने लेटर नहीं दिया तो। मतलब किसी ने 50% बंदों ने पहले लिखा नहीं था, मार्शलों ने लेटर, क्योंकि सब सोच रहे थे हमारे डिपो चलेगा 6 महीने तक और, जो कि चलने भी वाला था, फिर इसी वजह से सारे रुक गए, नहीं तो सबका ट्रांसफर हो जाता। डिपो बंद होने का क्या कारण है, कुछ बता पाएंगे आखिरकार क्या बंद हुआ? ये जो क्लस्टर थी ये 2011 में आई है, तो उनका जो है 10 साल का था, तो गवर्नमेंट ने 2 साल और बढ़ाया, 12 साल का था। जो प्राइवेट डीलर है वो भी कहते हैं हमारा बढ़ाओ, तो दिल्ली सरकार ने क्या करा, इनका प्राइवेट इसका खत्म कर दिया। और रही फंड की बात, तो फंड जो है मिनिस्टर साहब को ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी शायद मतलब फाइनेंस भी उन्हीं के पास है और ट्रांसपोर्ट। चलो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सब आते रहेंगे। वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो, झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। ये भी आना चाहिए ना। दिल्ली सरकार झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ। झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो। सीएम साहब भारत माता की, भारत माता की, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, सीएम साहब झूठे आश्वासन, झूठे आश्वासन, झूठे आश्वासन, झूठे आश्वासन, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, भारत माता की। तूने कब देख ली भाई? और भी मीडिया आ गए। भारत माता की। देख होश में आओ, ऊपर से होश में आओ।
वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, होश में आओ। हमारी कोई गलती नहीं है, हम मार्शल है, ना तो हमारे पास कोई डीटीसी का टैग है, ना हमारे पास कोई क्लस्टर का टैग है। मैम, हम मार्शल का मतलब मार्शल होता है, चाहे डीटीसी का हो चाहे क्लस्टर का हो। तो अभी अब दिल्ली सरकार इतना क्यों सोच रही है हमें डीटीसी में डालने के लिए? रही बात फंड की, फंड लाने का पावर हमें दीजिए, हम ला के देते हैं आपको। अगर हमारा हक है, हमारा हक चीज़ है तो हमें राइट दो, हम लाते हैं फंड, बिल्कुल हम लाएंगे। लेकिन जब हमारे पास हक नहीं है तो हम नहीं ला सकते, तब तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आई होप कि आपको करना चाहिए, पूरी करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर ही भटकेंगे, एक ना एक दिन तो आप सुनेंगे, चाहे जैसे सुने, रिक्वेस्ट सुनिए चाहे जैसे सुनिए, लेकिन सुनेंगे आप जरूर। क्या लगता है आज आप हमारा रोजगार वापस दो, जय, होश में आओ, होश में आओ, वापस दो, वापस दो, बंद करो, बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, वापस दो, वापस दो, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, वापस दो, वापस दो, वापस दो, रोजगार, वापस दो, वापस दो, सीएम साहब, होश में आओ, होश में आओ, सीएम साहब, होश में आओ, होश में आओ, सीएम साहब, होश में आओ, होश में आओ, झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो, दिल्ली सरकार, होश में आओ, होश में आओ, हमारा रोजगार, वापस दो, वापस दो, दिल्ली सरकार, होश में आओ, होश में आओ, झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो। सचिवालय है, सचिवालय के सामने धरना करते हुए झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो, झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो, झूठे आश्वासन बंद करो, बंद करो, होश में आओ, 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 वापस दो, वापस दो, सचिवालय होश में आओ, वापस दो, वापस दो, होश में आओ, होश में आओ, बंद करो, बंद करो, होश में आओ, होश में आओ। मार्शल में करीब 3 से 4 साल हो गए इनको काम करते हुए, लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई है कि इन सभी मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सबके हाथ में आप देखिए पोस्टर हैं और कुछ लेटर भी इन्होंने लिए हुए हैं। परिवहन मंत्री जी जवाब दो, आप छुट्टी छोड़ी, कोरोना काल में दिया सरकार का पूरा साथ, अब क्यों छोड़ा हमारा हाथ। इस तरीके से लगातार यहाँ नारेबाजी की जा रही है। आखिरकार दिल्ली में जो डीटीसी मार्शल थे, ये लगातार जो महिला की सेफ्टी के लिए डीटीसी बसों में मार्शलों को तैनात किया गया था, लेकिन अब आप देखिए कि इन्हीं मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया गया है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, इनसे जानते हैं। दिल्ली सचिवालय आने का आज क्या मकसद है, यही बताइए। क्या नाम है आपका? कितने सालों से आप काम कर रही थी? अच्छा, आज आप लोग यहाँ क्यों? हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, हिल रहा है। वापस दो, ऊपर कर सारे हंगे होश में आओ,